Good morning, everyone. So, we are going to do English worksheet number 77, date 28 January 2021, class 10th. So, in this worksheet, you will study chapter 7, the necklace. Okay. So, this story is about a woman, Matilda Loisel. Okay, ये एक कहानी है एक औरत की जिसका नाम है मैटिल्डा लॉइजल, हु इज़ बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। जो कैसी फैमिली से बिलोंग करती है, वो क्लर्क की फैमिली से। बट डज नॉट नो हाउ टू लिव विद इन हर मीन्स का मतलब होता है साधन। कहने का मतलब है कि हालांकि वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई, रिच फैमिली नहीं थी, इसलिए वो कभी भी अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस था, उसका जो आर्थिक स्थिति थी उसके घर की, उससे कभी भी वो संतुष्टि नहीं रखती थी। ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं थी। वो हमेशा ख्यालों में रहा करती थी। वो चाहती थी कि वो लाइफ में कभी रिच हो और वो एक लग्जूरियस लाइफ, देखिए वर्ड है लग्जूरियस। ठीक है, लग्जरी होता है ना, लग्जूरियस मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी वो। ओके, शी एस्पायर्स टू लिव अ लैविश लाइफ स्टाइल। लैविश लाइफ स्टाइल का मतलब वही कि ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताना चाहती थी। वो सोचती थी कि उसके पास कॉस्टली ड्रेसेस हों, ज्वेलरी हो, हर चीज़ वो हो जो रिच लोगों के पास होती है। हर हस्बैंड इज़ अ क्लर्क। उसका जो हस्बैंड था वो भी एक क्लर्क था। हु कैन नॉट अफोर्ड टू फुलफिल ऑल हर डिमांड्स। अच्छा, उसके हस्बैंड वो भी बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो मैटिल्डा की हर मांग को पूरा कर सके। One day, in order to attend a party hosted by her husband's boss, Loisel decides to borrow a necklace from her rich friend, Madame Forestier. एक दिन जो मैटिल्डा लॉयज़ल का हस्बैंड था, उसके बॉस ने एक पार्टी रखी और मैटिल्डा को और उसके हस्बैंड को इनवाइट भी किया। ओके, तो जो मैटिल्डा थी वो, क्योंकि बॉस रिच था, तो ऐसी पार्टी में जा रही थी जहाँ पे रिच लोग आने वाले थे, इसलिए उसने बहुत ही कॉस्टली एक्सपेंसिव ड्रेस मांगी अपने हस्बैंड से। दूसरी चीज़ कि उस ड्रेस के साथ मैच करता हुआ उसे कोई ज्वेलरी पहननी थी जो कि उसके पास नहीं थी। इस वजह से उसने अपनी एक रिच फ्रेंड, यानी एक फ्रेंड थी उसकी जो काफ़ी अमीर थी, उससे उसने एक नेकलेस बोरो किया। ठीक है, उधार लिया उसने एक डायमंड नेकलेस। ओके, और उसकी जो फ्रेंड थी जिसने वो नेकलेस दिया था, उसका नाम था मैडम फॉरेस्टियर। नाउ मैटिल्डाज हस्बैंड मैनेजेस टू बाई अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। किसी तरीके से मैटिल्डा के हस्बैंड ने बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस खरीद ली। शी लुक्स वेरी प्रिटी इन हर न्यू ड्रेस, और मैटिल्डा बहुत ही प्यारी लग रही थी अपने उस न्यू ड्रेस में, एंड द डायमंड नेकलेस, और वो जो उसने डायमंड नेकलेस पहना था और जो ड्रेस पहनी थी उसमें वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। ऑन हर वे बैक होम शी रियलाइजेस दैट द नेकलेस इज़ मिसिंग। जब वो पार्टी से घर वापस आ रही थी तब उसे ये एहसास हुआ कि उसका जो नेकलेस है वो कहीं खो गया है या गिर गया है। मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंट ऑल देयर फॉर्चून्स एंड borrowings to buy a similar necklace which costs them a fortune. अब मैटिल्डा को लग रहा था कि वो नेकलेस जो है डायमंड का है और वो उससे खो गया है, तो उसे अपनी फ्रेंड को वो वापस कैसे करे। ठीक है, और नेकलेस इतना एक्सपेंसिव था, इतना महंगा था कि इतने तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए जो मैटिल्डा थी, उसके हस्बैंड ने सपोर्ट किया अपनी वाइफ को, और उसने अपनी सारी जमा पूंजी जो थी वो इस नेकलेस को ख़रीदने में लगा दी। नेकलेस इतना कॉस्टली था कि जो कुछ भी उनके पास था पैसा वो कम पड़ रहा था, इसलिए उसने बैंक से लोन लिया। ओके, करीब 18,000 फ्रैंक्स लोन लिए। 18,000 फ्रैंक इनके पास पहले से थे, और नेकलेस जो था वो 36,000 फ्रैंक का
था, ठीक है। इस तरीके से जो कुछ भी इनके पास था वो सारा नेकलेस ख़रीदने में ही चला गया, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी मिज़रेबल लाइफ स्पेंड की। मिज़रेबल का मतलब होता है बड़े ही दुख भरी या फिर दयनीय ज़िंदगी ये उस नेकलेस की वजह से जी रहे थे। आफ्टर दैट दे हैव लिव फ्रिगली टू सेव मनी तो सो दैट दे कुड रीपे द लोन। जो भी लोन इन्होंने बैंक से लिया था नेकलेस ख़रीदने के लिए, उस बैंक के लोन को पे करने के लिए, रीपे करने के लिए भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ उठाई। It takes about 10 years of hard work and lots of sacrifices before they are able to repay all their loans. इन्हें 10 साल लग गए। 10 साल तक इनकी ज़िंदगी बहुत ही बुरी रही, बहुत ही मुश्किलों से इन्होंने काटी है और बहुत मेहनत की थी, और तब जाकर ये 10 साल के बाद अपना सारा कर्ज़ा जो था वो बैंक को वापस कर सके। ओके। So the time and all the hard work take their toll on her and she ages quickly. मैटिल्डा जो कि काफ़ी प्रिटी थी, ब्यूटीफुल थी, इस नेकलेस के कारण उसने इतनी मेहनत की, इतनी तकलीफ़ें उठाई कि वो अपनी अर्ली एज में यानी अपनी यंग एज में ही काफ़ी बूढ़ी नज़र आने लगी थी। आफ्टर दैट torturous period had passed, she happens to meet her rich friend one day. 10 साल के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद, झेलने के बाद, एक दिन वो अपनी उसी फ्रेंड से मिलती है जिसका इसने नेकलेस उधार लिया था। इन सडन इमोशंस शी टेल्स द होल स्टोरी टू हर। पहले उसने तो ये बात छुपा ली थी कि नेकलेस उससे खो गया था, तो इन्होंने असली डायमंड का जो नेकलेस था वो उधार लेकर बैंक से और जो कुछ भी इनके पास पैसा था उससे वो नेकलेस ख़रीद के वापस दे दिया था। लेकिन उसने ये बात नहीं बताई थी कि नेकलेस उससे खो चुका था। लेकिन 10 साल के बाद जब वो उसी अपनी फ्रेंड से मिलती है तो वो कन्फेस करती है कि मुझसे तुम्हारा वो नेकलेस खो गया था और जो मैंने तुम्हें नेकलेस दिया है वो ख़रीद कर दिया है। हर फ्रेंड देन टेल्स हर दैट इट वॉज नॉट ए डायमंड नेकलेस। फिर जब ये बात पता चलती है उसकी दोस्त को, जिसका नाम था मैडम फॉरेस्टीर, वो ये बताती है कि मैंने जो तुम्हें नेकलेस उधार दिया था वो डायमंड का था ही नहीं, वो एक इमिटेशन ज्वेलरी थी, यानी कि वो एक नकली हार था, ठीक है, बट अ चीप इमिटेशन ज्वेलरी। वही जो मैं आपको बता रही हूँ, एक सस्ता नकली हार था, वो डायमंड का हार नहीं था। ये बात उसकी जो सहेली थी मैटिल्डा की, वो उसको बताती है। Okay, thus this story tells us that one must be satisfied and contented with what one has. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके पास जो कुछ भी है, ठीक है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है, लालच नहीं करना चाहिए, अपने सिचुएशन के साथ, अपने हालातों के साथ समझौता करना चाहिए, ठीक है। अनड्यू डिज़ायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस। अगर आप अपने हालातों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उन्हें नहीं अपनाओगे और हमेशा आप ऐसी इच्छा रखोगे जिसको पूरा करना मुश्किल ही नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि वो नहीं हो सकती हैं, तो आप हमेशा क्या रहेंगे, नाखुश रहेंगे, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतुष्टि रखना बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ। इसके अलावा दूसरी सीख हमने ये सीखी इस चैप्टर से कि हमें कभी भी सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। अगर मैटिल्डा उसको पहले ही बता देती, कन्फेशन कर लेती कि उससे हार खो गया था, तो शायद आज उसे इतनी तकलीफ़ उठानी नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, ये एक्चुअली समरी है लेसन की आपको लेसन पूरा रीड करना चाहिए एक बार। और ये कहानी थी मैटिल्डा की, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी और उसके इसी एम्बिशन की वजह से उसको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ 7 क्वेश्चंस दिए हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, जिनमें कि 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कुछ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे ले जाती हूँ। ओके, तो ये रहे क्वेश्चन आंसर्स।
ये आपकी वर्कशीट इंग्लिश वर्कशीट नंबर 77 है। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लोइजल? मेटिल्डा ही है, मेटिल्डा का ही नाम है ये। वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी? जो मेटिल्डा थी वो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी? किस तरह की वो इंसान थी या पर्सन थी? सो आंसर इज दिस, मैम लोइजल इज यंग प्रिटी ऑर्डिनरी बट डिसकंटेंटेड वुमेन। वो यंग थी, प्रिटी भी थी मतलब ब्यूटीफुल भी थी, ऑर्डिनरी मतलब एक साधारण घर से बिलोंग करती थी, और एक डिसकंटेंटेड मतलब जो कभी भी संतुष्ट ना रहे, डिसकंटेंटेड पर्सन थी, वो विमेन थी। शी बिलोंग्स टू अ हम्बल बैकग्राउंड, वो एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, हमने जैसे कि पढ़ा वो क्लर्क की फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि रिच नहीं होती है ज़्यादा, बट ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड लग्जूरियस लाइफ। वो एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए भी हमेशा एक लग्जूरियस लाइफ, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी। शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड। वो बहुत ही गर्व करती थी अपनी खूबसूरती पर, और अच्छा लगता था जब उसकी प्रशंसा की जाती थी। हर मीगर मतलब बहुत कम, ठीक है, हर मीगर रिसोर्सेज, उसके जो रिसोर्सेज थे या उसके जो साधन थे वो बहुत ही कम थे। शी वॉज नॉट रिच, ओके, सो आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई हर एक्सपेंसिव डिमांड्स, मेकिंग हर एंग्री ऑल द टाइम। जो कुछ भी उसके बहुत कम रिसोर्सेज थे, जो कम साधन थे, जिसकी वजह से उसकी जो महंगे ज़रूरतें थी या जो उसकी मांगे थी वो कभी पूरी नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा नाराज़ रहा करती थी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मेटिल्डाज रूइन? ठीक है, मेटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था, एंड हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? किस तरह से वो उसको अवॉइड कर सकती थी? तो आंसर है, मेटिल्डाज प्राइड एंड हर वांट ऑफ लग्जूरियस एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ कपल्ड विद हर डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बेईमानी। पेव्ड द वे फॉर हर रूइन, कहने का मतलब है मेटिल्डा का जो घमंड था और उसकी जो इच्छा थी, जो उसकी वांट थी, इच्छा थी एक लग्जूरियस लाइफ जीने की, और फिर वही जो इसकी इच्छा किसके साथ मिल गई? कपल डिसऑनेस्टी, बेईमानी के साथ। इसकी वजह से उसकी लाइफ जो थी वो बर्बाद हुई, उसके 10 साल बर्बाद हुए। ओके, शी कुड हैव अवॉइडेड इट, वो इसको अवॉइड कर सकती थी, इग्नोर कर सकती थी, बाय लर्निंग टू एक्सेप्ट हर करेंट सिचुएशन। अगर वो ये सीख जाती कि जो उसके हालात हैं उन्हें वो एक्सेप्ट कर लेती, उन्हें वो अपना लेती, एंड बीइंग कंटेंट विद व्हाट शी हैड, और जो कुछ भी उसके पास था अगर वो उससे संतुष्ट होती, खुश होती, तो आज वो ऐसे हालात में नहीं पड़ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये 20 to 30 वर्ड्स में लिखा हुआ है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। Matilda loved to party, but once when she was invited to party, she did not want to go. Why? हालांकि मेटिल्डा को पार्टी अटेंड करना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन जब उसके हस्बैंड ने उसके बॉस का इनविटेशन लाकर दिया कि हम दोनों को पार्टी में इनवाइट किया है, तो मेटिल्डा जो थी वो बहुत गुस्सा हुई और उसने वो इनविटेशन कार्ड फेंक दिया था, क्योंकि मेटिल्डा के पास कोई एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं थी या ज्वेलरी नहीं थी। ठीक है, तो आंसर है आपका, मेटिल्डा वॉज सिंपली डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड का मतलब नाखुश होना। ठीक है, वैन हर हस्बैंड शोड द इन्विटेशन शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एंड थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली एज शी हैड नथिंग ब्यूटिफुल इनफ टू वेयर। मतलब उसके पास कुछ भी ब्यूटीफुल चीज़ नहीं थी, ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं थी, टू सच ए ग्रैंड गैदरिंग, इस बड़ी सी पार्टी में जाने के लिए उसके पास कुछ भी महंगी ड्रेस या ज्वेलरी नहीं थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ डिड एम यहाँ पर उसके हस्बैंड के लिए है, और ये जो मैम लिखा है ये एक्चुअली मेटिल्डा के लिए है। सो हाउ दे रिप्लेस द नेकलेस, किस तरह से उन्होंने नेकलेस को रिप्लेस किया था। रिप्लेस का मतलब जो नेकलेस मेटिल्डा उधार लेके आई थी वो तो खो गया था, तो उसकी जगह वो नया नेकलेस
उन्होंने वापस किया था, तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर रिप्लेस करना। दे हैड टू सेव एवरी सिंगल पेनी, पेनी मतलब एक एक पैसा जोड़ना पड़ा, इकट्ठा करना पड़ा, बचाना पड़ा, इन ऑर्डर टू रीपे द ह्यूज लोन दे हैड टेकन फॉर द डायमंड नेकलेस। जो डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए उन्होंने, ह्यूज लोन का मतलब वो जो 18,000 फ्रैंक इन्होंने लिए थे, उसको रीपे करने के लिए बहुत कुछ उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी। दे बॉट अ न्यू नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक का नेकलेस था। मिस्टर लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर लेफ्ट हिम, 18,000 फ्रैंक उनके फादर उनके लिए छोड़ गए थे, तो वो भी चला गया। एंड ही बोरोड द रेस्ट अमाउंट, और बाकी का बचा हुआ 18,000 उन्होंने इन हाई रेट इंटरेस्ट पे लिया था बैंक से। तो यही सब उन्होंने इसी तरीके से वो नेकलेस खरीदा और रिप्लेस किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मैम लॉयजल लिव अ मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर, 10 साल तक वो किस तरह की ज़िंदगी जी रही थी, क्यों जी रही थी? आंसर है मैम लॉयजल हैड टू शिफ्ट टू अ चीपर रूम, वो एक सस्ते कमरे में शिफ्ट हुए, मतलब पहले वो अपने अच्छे घर में रहते थे तो वो सस्ते कमरे में शिफ्ट हो गए। एंड डिसमिस द सर्वेंट्स, जो भी नौकर थे उन्हें भी डिसमिस कर दिया गया क्योंकि वो सैलरी नहीं दे सकते थे उनकी। शी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स बाय हरसेल्फ, ये ऐसे जो भी घर का काम होता था वो खुद करने लगी थी मैटिल्डा। और हर हस्बैंड वर्कड ऑल डे एंड लेट एट नाइट, देर रात तक सारा दिन उसके हस्बैंड काम किया करते थे। टू पे बैक द डेट, ताकि वो उधार चुका सके, जो कि दे बोरोड टू बाय न्यू डायमंड नेकलेस, जो उन्होंने बैंक से लिया था नए नेकलेस को खरीदने के लिए। ओके, सो आपका ये आंसर नंबर 5 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हैड मैटिल्डा कन्फेस टू द लॉस ऑफ द बोरोड नेकलेस बिफोर हर फ्रेंड, शी माइट हैव एस्केप द माइजरीज शी एंड हर हस्बैंड हैड टू अंडरगो। अगर वो पहले ही बता देती अपनी फ्रेंड को, कन्फेशन कर लेती नेकलेस के बारे में कि नेकलेस खो गया है, तो शायद वो और उसका हस्बैंड इतनी बुरी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते। एनालाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कन्फेसिंग टू आवर मिस्टेक्स करेजसली, अगर आप हिम्मत से अपनी गलतियों का कन्फेशन कर लेते हैं तो उसका महत्व क्या है। ठीक है, देखिए आंसर ये है, आंसर नंबर 6 ये है आपका। ओके, यस, अ स्मॉल मिस्टेक मेक्स आवर लाइफ मिजरेबल एंड डार्क, कि एक छोटी सी गलती भी आपकी ज़िंदगी को दयनीय बना सकती है। पीपल हु आर ओपन माइंडेड एंड स्पीक द ट्रूथ स्टे मच हैप्पियर, जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं, अपने हालातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सच बोलते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। अ लिटिल मिस्टेक मेड बाय मैटिल्डा चेंज्ड हर लाइफ कम्प्लीटली, एक छोटी सी गलती ने मैटिल्डा की लाइफ को बदल दिया। इफ़ मैटिल्डा हैड कन्फेस्ड दैट शी हैड लॉस्ट मैडम फोस्टर्स नेकलेस, हर लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट, अगर वो अपनी फ्रेंड के पास जाकर ये कन्फेस कर लेती कि उसका हार खो गया है, तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। किसकी? मैटिल्डा की। कन्फेशन कुड हैव ब्रॉट पीस ऑफ माइंड, जो कन्फेशन है वो क्या करता है, आपके माइंड को, आपके दिमाग को शांत रखता है। अगर आप कन्फेशन नहीं करते तो आप परेशान रहते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और कन्फेशन कर लेते, कन्फेशन का मतलब होता है अपनी गलती को मानना और सामने वाले को बताना, तो क्या होता है, आपका माइंड पीसफुल रहता है। मैटिल्डा वुड हैव एट वंस कम टू नो दैट नेकलेस इज़ नॉट अ रियल, अगर मैटिल्डा पहले ही बता देती अपनी फ्रेंड को तो उसे ये पता चल जाता कि नेकलेस नकली था। ठीक है, और ये एक इमिटेशन ज्वेलरी थी। हार्ड वर्क विच मैटिल्डा पुट इन टू रीपे द बोरोड नेकलेस कुड हैव बीन सेव्ड, और जो कुछ भी मेहनत की थी मैटिल्डा और उसके हस्बैंड ने बैंक से जो लोन लिया था उसको वापस करने के लिए, तो वो सारी मेहनत और तकलीफ बच जाती। We all get a very important message that we should not delay in admitting our mistake. तो हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी गलतियों को तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए और बता देना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका आंसर नंबर 6। अब हम चलते हैं 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द कोर्स ऑफ द लॉयजर्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, हार की वजह से जो लॉयजर्स थे, मैटिल्डा और उसके हस्बैंड, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। कमेंट करने हैं आपको।
Okay, so this is the answer. The course of the Loisel's life changed due to the necklace. After replacing the lost necklace with a new one, they had to repay all the money that they have borrowed to buy the new necklace. जो कुछ भी उन्होंने नए नेकलेस को खरीदने के लिए तकलीफ उठाई, ठीक है, उन्हें जो भी लोन लिया था बैंक से उन्होंने उसे वापस करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई. दे सेंट अवे द मेड. उन्होंने क्या किया, नौकरों को हटा दिया. चेंज देयर लॉजिंग्स, रहने की जगह बदल दी. दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. उन्होंने कुछ अपना जो जो उनका पहले का घर था जिसमें वो रहते थे उसको किराए पे रखा. मेटिल्डा लर्न द ऑड वर्क ऑफ द किचन. सारा घर का काम मेटिल्डा खुद करती थी. शी वॉश द डिशेस, सॉलिड लिनन, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लॉथ्स. सब कुछ उसको धोना पड़ता था, साफ़ करना पड़ता था, ठीक है. शी इवन टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ. वो पानी लाया करती थी, ठीक है, बाहर से खुद ही पानी ढोकर लाया करती थी. शी वेंट टू द ग्रोसर्स, बुचर्स. दुकान जाना, सामान लाना, फल लाना, ये सारी चीज़ें वो खुद अकेले करने लगी. विद अ बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैंगलिंग टू सेव हर मनी. पैदल आना जाना करना शुरू किया उसने ताकि वो किराए का पैसा बचा सके. लॉइजल वर्कड इन द इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर. शाम को भी उसका हस्बैंड काम करता था, मिस्टर लॉइजल जो थे. एट नाइट ही डिड कॉपी वर्क एट 5 साउज ए पेज. और भी बहुत सारी मेहनत करने लगे वो. दिस लास्टेड फॉर 10 ईयर. और ये सारी मेहनत करीब 10 साल तक चलती रही. एंड एट द एंड ऑफ द सेट पीरियड, 10 साल के बाद, दे वर फाइनली एबल टू रीपे देयर लेंडर्स. लेंडर्स मतलब जिसने उधार दिया हो, ठीक है, उधार देने वाले को बोलते हैं लेंडर. तो इतनी तकलीफ उन्होंने उठाई उस नेकलेस की वजह से. ओके, तो आपका ये वर्कशीट अब कंप्लीट हो चुकी है. आई होप आपको समझ आ गई हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. टेक केयर.